आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी प्रतियोगी लगातार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत होंगे। ईश्वर से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सभी प्रतियोगियों की इच्छा वे पूरी करें। यही ईश्वर से मेरी करबद्ध प्रार्थना है। आज आप सबों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। वह टॉपिक है प्रतियोगियों का फाइनल रिजल्ट कैसे होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं लोग, लेकिन उनके पास रणनीति नहीं रहती है, स्ट्रैटेजी नहीं रहती है, जिसके चलते वे विफल हो जाते हैं। सफलता कैसे मिलेगी, इसके लिए आज आप सबों के सामने इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्य आप सबों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी इसका निश्चित अवलोकन करेंगे। तैयारी, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने का मतलब है फाइनल रिजल्ट बनाना। फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी व्यर्थ मानी जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट कैसे होगा, इस संदर्भ में आप सबों का इस वीडियो के माध्यम से हम ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। पहला बिंदु है सभी विषयों में संतुलन बनाना। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि यदि कोई प्रतियोगी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस या और कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, यानी तो इन 4 विषयों से संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो अधिकांश प्रतियोगियों का 2 विषय अच्छा रहता है, 2 विषय में अच्छी पकड़ रहती है और 2 विषय उनका कमजोर रहता है। जो कमजोर विषय रहता है उस पर वे ध्यान उतना नहीं देते हैं, जिसमें रुचि ज़्यादा रहती है उस पर विशेष फोकस करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। परिणाम क्या होता है, एक बीच में खाई बन जाती है। एक तरफ मजबूत विषय, एक तरफ कमजोर विषय, जिसके चलते वे परिश्रम करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले अति आवश्यक है विषयों में संतुलन बनाना। एवरेज सभी विषय पर पकड़ बनाना होगा। फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए सभी विषयों पर एक औसत पकड़ बनानी होगी। जब तक औसत पकड़ नहीं बनेगी तब तक फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा। इसलिए पहला बिंदु है सभी विषयों में संतुलन बनाना। जो जिस क्षेत्र में तैयारी करने वाले प्रतियोगी हैं उससे संबंधित जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंतर्गत जितने भी विषय हैं सभी विषयों में संतुलन बनाना होगा। जब तक संतुलन नहीं बनाएंगे तब तक फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा। कमजोर विषय कमजोर रह जाएगा, मजबूत विषय मजबूत रह जाएगा। सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि कमजोर विषय से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका समाधान कैसे होगा। जो मजबूत विषय है उसका तो समाधान हो जाएगा, लेकिन जो कमजोर विषय है उसका समाधान कैसे होगा। इसलिए फाइनल रिजल्ट यदि बनाना है तो विषयों के बीच जो खाई बनी हुई है उस खाई को हर हालत में पाटना होगा। जो कमजोर विषय है और जो मजबूत विषय है, दोनों के बीच औसत पकड़ बनानी होगी, तभी फाइनल रिजल्ट होगा। और यदि विषयों के बीच खाई बनी रह गई, अंतराल बना रह गया, तो 10 घंटे 12 घंटे भी प्रतिदिन अध्ययन करने के बाद कोई फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए सारे प्रतियोगियों को मैं आह्वान कर रहा हूं,
कि यदि फाइनल रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो विषयों के बीच संतुलन आपको बनाना होगा, खाई को पाटना होगा, और बहुत कम समय में जब खाई आप पाट देंगे तो बहुत कम समय में आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। इसलिए फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए पहला बिंदु आज का जो है वह है सभी विषयों में संतुलन बनाना। दूसरा बिंदु जो है वह अति महत्वपूर्ण है, फाइनल नोट्स बनाना। अधिकांश प्रतियोगी पढ़ते हैं, मैटर भी तैयार करते हैं, लेकिन फाइनल नोट्स नहीं बनाते हैं। फाइनल नोट्स बनाने के लिए उसे 3 श्रेणी में विभक्त करना होगा। पहले डिस्क्रिप्टिव विश्लेषणात्मक, उसके बाद संक्षिप्त, उसके बाद अति संक्षिप्त। जहां वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, वहां 3 श्रेणी में इसे विभाजित करना होगा फाइनल नोट्स को। एक विस्तृत रूप में तैयार करना यानी बृहत रूप में, दूसरा मध्यम श्रेणी का यानी मध्यम नोट्स, और तीसरा संक्षिप्त। तीसरा जो संक्षिप्त आप बनाएंगे वह फाइनल नोट्स होगा। जैसे परीक्षा में 15 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, क्या विश्लेषणात्मक नोट्स को आप पेज वाइज पढ़ते रहेंगे तो क्या उससे उसका समाधान निकल पाएगा? कितने पेज आप पढ़ पाएंगे? संभव नहीं है। इसलिए फाइनल नोट्स में जो संक्षिप्त नोट है उसको हर हालत में तैयार करना होगा। तो फाइनल नोट्स बनाने के लिए उसे 3 श्रेणी में विभक्त करना होगा। पहले एक विस्तृत रूप में तैयार करें, उसके बाद उसे थोड़ा छोटा करें, उसके बाद फिर वस्तुनिष्ठ रूप में उसको छांट लें जो अति विशिष्ट माना जाएगा। और परीक्षा के समय में जो तीसरी श्रेणी में जो विषय वस्तु को रखे हैं उसे ही अवलोकन करें। देखिए कैसे रिजल्ट होता है। हम लोग रणनीति नहीं बनाते हैं, तैयारी कर देते हैं, शुरू तैयारी करते हैं, पढ़ते भी हैं, समय भी देते हैं, पैसा भी खर्च होता है। अंत में क्या होता है? हम निराश होकर घर चले जाते हैं, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं बना पाते। कोई मकान है तो जब तक उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तब तक बहुमंजिलें इमारतें टिकाऊ नहीं रह सकती है। यदि फाउंडेशन कमज़ोर है, नींव कमज़ोर है, इमारत कुछ ही दिनों में धराशायी हो जाएगी। अभी के प्रतियोगी तैयारी शुरू कर देते हैं, रणनीति बनाते नहीं हैं, उनकी स्ट्रैटेजी कुछ होती नहीं है, उस पर कोई थिंकिंग नहीं करते। तो जब तक रणनीति नहीं बनेगी तब तक फाइनल रिजल्ट कैसे होगा? तो आपकी तैयारी की इस वीडियो में रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो दूसरे बिंदु पर जो फोकस किया जा रहा है फाइनल नोट्स, यह फाइनल रिजल्ट का रामबाण साबित होता है। जितने भी सफल होते हैं प्रतियोगी उनका अपना एक फाइनल नोट्स होता है और उसी फाइनल नोट्स के आधार पर वह अपना रिजल्ट निकालते हैं फाइनल। इसलिए मैं सारे प्रतियोगियों को यह सूचित करना चाहता हूं कि जो जिस क्षेत्र की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं एक फाइनल नोट्स तैयार करें। तीसरा बिंदु है कमजोर विषय पर अधिक समय देना। प्राय प्रतियोगियों में ऐसा देखा जाता है, इतने दिनों का मेरा अनुभव है, छात्रों के बीच जो मैंने हालात को देखने का काम किया है, कमजोर विषय के बारे में प्रतियोगी कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसको समझ नहीं पाते। मैं वैसे प्रतियोगियों को कहता हूं, क्या यह किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा है कि 10 प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 को छांट देना है? अब तो जो सिलेक्शन होता है पॉइंट पर होता है, 1 नंबर तो बहुत मायने रखता है। तो जो कमज़ोर आपका विषय है यदि उस पर अधिक ध्यान नहीं देंगे,
उसको सामान्य नहीं बनाएंगे, रुचिकर नहीं बनाएंगे, तो कैसे रिजल्ट होगा? रिजल्ट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि पहले पॉइंट में ही बता दिया गया है कि खाई को पाटना होगा। खाई को पाटने के लिए तीसरे बिंदु पर फोकस करना होगा। जो कमज़ोर विषय है उस पर कड़ी मेहनत करनी होगी, अधिक समय देना होगा, उसमें रुचि आपको जो है पैदा करनी होगी। जब तक रुचि नहीं पैदा होगी, जब तक मन नहीं लगाएंगे, उस पर अधिक समय नहीं देंगे, तब तक वह कमज़ोर का कमज़ोर रह जाएगा। और जब कोई भी विषय कमज़ोर रह जाएगा तो प्रतियोगिता परीक्षा में फाइनल रिजल्ट वह संभावना इस रूप में व्यक्त होगी कि लगता है हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा। लेकिन इसके पहले हमने कभी सोचा नहीं कि कमज़ोर विषय को हम कैसे मजबूत करें। इसलिए सभी प्रतियोगियों को मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपके कमज़ोर विषय है उसको आप सामान्य बनाएं, कड़ी मेहनत करके सामान्य बनाएं। एवरेज औसत पकड़ जब हो जाएगी तो रिजल्ट होगा, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। चौथा बिंदु है सभी विषयों का लगातार रिवीजन करना। रिवीजन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के फाइनल रिजल्ट का चरम बिंदु है, सर्वोच्च बिंदु है। लगातार सभी विषयों का रिवीजन होना चाहिए। जब तक रिवीजन नहीं तब तक फाइनल रिजल्ट नहीं। क्लास में टीचर पढ़ा दिए, आप डेरा पर मैटर तैयार कर लिए और 2 महीने उस मैटर को आप देखे ही नहीं, क्या पकड़ बनेगी? सप्ताह में उसका रिवीजन होना चाहिए। एक सप्ताह में जितने भी विषय वस्तु का आपने अध्ययन किया है उसका रिवीजन होना चाहिए। सप्ताह में एक दिन आप निर्धारित कर लें, संडे का दिन रखें, कोई भी दिन, और रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन होगा तो आपकी पकड़ बनी रहेगी और किसी भी परीक्षा में आप अच्छे स्कोर करेंगे और फाइनल रिजल्ट होगा। इसलिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में फाइनल रिजल्ट के लिए रिवीजन परीक्षा का प्राण है। इसलिए हर हालत में रिवीजन को आपको प्राथमिकता देनी होगी। यदि रिवीजन को आप प्राथमिकता नहीं देते हैं तो हमेशा फाइनल रिजल्ट पर संशय बरकरार रहेगा। 5वां बिंदु है तैयारी की तारतम्यता को बनाए रखना। तारतम्यता का मतलब कंटिन्यूटी। प्राय ऐसा देखा जाता है अधिकांश प्रतियोगियों की जो हालात अभी है, स्थिति है, तैयारी शुरू कर देते हैं, बीच में पार्ट 1 की परीक्षा आई, पार्ट 2 की परीक्षा आई, पार्ट 3 की परीक्षा आई, तो उसमें से तैयारी को जो है रोक देते हैं। उनका ध्यान 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पार्ट 1 के एग्ज़ाम पर, पार्ट 2 के एग्ज़ाम पर, पार्ट 3 के एग्ज़ाम पर और किसी एग्ज़ाम पर ध्यान आकृष्ट हो जाता है। परिणाम क्या होता है? उनकी कंटिन्यूटी समाप्त हो जाती है, तारतम्यता नहीं रह पाती है। जिस चीज़ की वे तैयारी कर रहे थे वह ब्रेक हो गया, अब दूसरे चीज़ पर ध्यान चला गया। वह मैटर अलग है, यह मैटर अलग है। इसलिए ऐसी रणनीति होनी चाहिए कि यदि आप पार्ट 1 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं, पार्ट 3 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जिस समय आप एडमिशन लिए हैं उसी समय से 1 घंटे 2 घंटे उस पर समय दें और बाकी समय पर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी पर दें, तो दोनों आपका संतुलन में बना रहेगा। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है। हमारा अपना एक अनुभव है इतने दिनों का कि 100 विद्यार्थियों का यदि आकलन किया जाए तो उसमें से 75-80% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास कंटिन्यूटी रहती ही नहीं है। लगातार बीच में वह कंटिन्यूटी टूटती रहती है, तारतम्यता बरकरार नहीं रह पाती है, जिसके चलते उनकी एक अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। और जब अच्छी तैयारी नहीं होगी, विषयों का संतुलन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा, तो फाइनल रिजल्ट
होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए तैयारी की, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में कंटिन्यूटी, तारतम्यता एक अहम बिंदु है, इसलिए इसको बनाए रखना अनिवार्य होगा। जो प्रतियोगी बनाए रखते हैं वे बहुत कम समय में अपना फाइनल रिजल्ट बना लेते हैं, उनका फाइनल रिजल्ट हो जाता है और जल्द ही वे नौकरी में चले जाते हैं। जो अपने कंटिन्यूटी को नहीं बना पाते हैं, तारतम्यता को बरकरार नहीं रख पाते हैं, वे एक लंबी अवधि तक भटकते रहते हैं। इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सारे प्रतियोगियों से हम नम्र निवेदन करते हैं, सुझाव देते हैं एक अध्यापक होने के नाते कि आप जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक कंटिन्यूटी को अपने आप में बनाए रखें ताकि कम समय में आपका फाइनल रिजल्ट हो सके। छठा बिंदु है फाइनल रिजल्ट के लिए एक लक्ष्मण रेखा का निर्धारण करना। लक्ष्मण रेखा का निर्धारण करना प्रतियोगिता परीक्षा की आत्मा है। जिस तरह से हमारे शरीर में प्राण आत्मा है, उसी तरह से लक्ष्मण रेखा, कितने दिनों में हम किसी भी चीज़ की तैयारी करके एक नौकरी ले सकते हैं। अभी के प्रतियोगी उस पर थिंकिंग करते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं, तैयारी कर रहे हैं कितने दिनों तक। एक लक्ष्मण रेखा खींच देनी होगी कि 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जिस क्षेत्र से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, अंतःकरण में, मन में एक लक्ष्मण रेखा का निर्धारण कर लें कि 3 साल तक कठिन परिश्रम करके हमको एक जॉब ले लेना है। 3 साल का जो आपने अंतःकरण में निर्धारण किया वही लक्ष्मण रेखा आपके लिए है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा में कम समय में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो एक लक्ष्मण रेखा का निर्धारण कर लेना होगा। जिस क्षेत्र से आप संबंधित हैं, मैक्सिमम 4 साल, 3 साल, जो भी हो, जिस क्षेत्र से आप संबंधित हैं, कंटिन्यूटी को रखते हुए एक लक्ष्मण रेखा का निर्धारण करें। लक्ष्मण रेखा का यदि आप हृदय से निर्धारण कर लिए हैं और उसके अनुसार यदि चलते हैं तो फाइनल रिजल्ट नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आखिर फाइनल रिजल्ट होता किसका है? आप सभी ऐसा देखे हैं कि कोई ऐसा प्रतियोगी है कि पहली बार परीक्षा दिया और पहली बार वह सफल हो गया। इसका मतलब वह पहले से प्रिपरेशन में इन सारे बिंदुओं को मैनेज करके वह चला है। तो पहली बार परीक्षा दिया और पहली बार उसका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो वैसे बहादुर प्रतियोगी जो पहली बार फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं, सचमुच में वे अपने जज्बा और जुनून का हृदय से पालन करते हैं, अपने विल पावर को जगाते हैं, कार्यरत रहते हैं, तो उन्हें सफलता वरण करती है। आप सभी भी आज के इस वीडियो में जो संदर्भ दिया हुआ है, 6 प्रमुख बिंदु है, सफलता के जो सोपान हैं फाइनल रिजल्ट के लिए, एक एक बिंदु पर यदि आप सभी हृदयंगम करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे, विचार करेंगे, सहृदय सोचेंगे, तो फाइनल रिजल्ट नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा, उसको करना होगा। जैसा कि कहा गया है, चेढ़ युवा की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी अलख जगाने वाली। जब तक चेढ़ पैदा नहीं होगी कि नहीं कैसे होगा, 3 साल के अंदर हमको तैयारी करके नौकरी लेनी है, तो यह भावना अपने आप में पैदा करके आप सभी
फाइनल रिजल्ट बनाएं, यही मेरी शुभकामना है। और फिर इस कोटेशन को एक बार आप सबों के सामने दोहरा रहा हूँ। चिढ़ युवा की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी अलख जगाने वाली। आप सभी प्रतियोगियों का पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कोटेशन के साथ खुदा उस मुसाफिर को हिम्मत बढ़ाए जो मंजिल को ठुकराए मंजिल समझकर। जय हिंद, जय भारत।